हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2 के चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले थे वो सारे कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में स्टडी की हुई है। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, जिससे आपको आज के इस वीडियो में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी ताकि आप वो सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से कर सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने पिछले लेक्चर के अंदर पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाना है, ट्रिपलेट क्या होता है, 30 60 90 क्या होगा, 45 45 90 क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन कब लगता है, कैसे लगता है, वो सारी चीजें मैंने वहां पर डिस्कस की है। तो पहले आप वो सारी वीडियोस देखो, उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो को हम लोग करते हैं शुरुआत, जहां पर आपको एमसीक्यूज करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कंप्लीट द स्टेटमेंट, यानी हमें यहाँ पर स्टेटमेंट क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो सर ये कौन सा स्टेटमेंट हो सकता है? तो माय डियर, मैंने आपको जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं उसी में से एक स्टेटमेंट देगा जो मोस्ट फेवरेट स्टेटमेंट है बोर्ड की तरफ से, वो है पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट, जो यहाँ पर दिया भी गया है। क्या दिया देखिए जरा, यहाँ पर क्या क्या, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू, यानी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर, किसका, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल में होता है? तो सर आपने कल बताया था उसके बेस और हाइट के इक्वल में होता है, बेस और हाइट के इक्वल में होता है, बट द बेस एंड हाइट शुड बी द स्क्वायर इन द फॉर्म। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड, sum of the side of the remaining side, sum of the square of the remaining side। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड द हाइपोटेनस, अब हमको यहाँ पर हाइपोटेनस निकालना है ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं मैं, राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ ए, यानी यहाँ पर अगर मैं आइसोसेलेस की बात करूं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसके दोनों साइड क्या हो गए, सेम हो गए, जिसके दोनों साइड क्या हो गए, सेम हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करेंगे, यहां पर दोनों साइड आपके क्या करना है, सेम बताना है। तो हम यहां पर क्या लगाने वाले हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बोला है, तो क्या सर इसमें पाइथागोरस लग सकता है? यस। तो कैसे लगेगा देखो, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कैन वी से 2a स्क्वायर? यस। अगर मुझे हाइपोटेनस निकालना है तो इसमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो सर 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, √2, और a स्क्वायर का क्या आ जाएगा, a हो जाएगा। तो सर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा √2a अब सेंटीमीटर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग अ ब्रेथ 8 यूनिट्स एंड डायगोनल 17 यूनिट्स, यानी रेक्टेंगल के अंदर ये 17 यूनिट्स आपका डायगोनल हो जाएगा और आपका ब्रेथ हो जाएगा 8 यूनिट्स का। तो आपको निकालने बोला है लेंथ। तो माय डियर, आप सभी को पता है रेक्टेंगल के अंदर आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, जिसके अंदर आपको पाइथागोरस लगाना ज्यादा आसान होगा, जिसके अंदर आपको क्या करना है, डायगोनल का स्क्वायर लिखना है। तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, तो लेंथ तो दिया नहीं है तो 289 लिखा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस एल स्क्वायर, तो 64 प्लस का बेटा माइनस कर दो, तो 289 माइनस 64, सो बेटा एल स्क्वायर विल बी 225, एंड अगर हम 225 के स्क्वायर रूट की बात करें तो एल का वैल्यू यहाँ पर आता है 15 यूनिट्स, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डायगोनल, यानी भाई साहब अब आपको यहाँ पर डायगोनल निकालने कह रहा है, जिसके लिए, और ये भी किसका, रेक्टेंगल का। तो क्या मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूं? यस सर, आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या कहता है सर, उसके अंदर आपको बोलता है कि आपका डायगोनल आपको निकालना है, यानी यहाँ पर एक डायगोनल में पुट ऑन कर देता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, आपको यहाँ पे लेंथ कितना दिया है? तो सर यहाँ पर आपको लेंथ दिया गया है 60, यहाँ पर आपको लेंथ कितना दिया है, 60, यहाँ पर मैं 60 लिखता हूँ। यहाँ पर आपको ब्रेथ कितना दिया गया, 11, तो क्या सर इसमें डायरेक्टली पाइथागोरस लगा सकते हैं? यस बेटा। कैसे निकालोगे सर, 60 स्क्वायर कितना होता है, 3600 प्लस 11 स्क्वायर मतलब 121, तो टोटल होता 3721, और आप इसका क्या लगा दो, स्क्वायर रूट लगा दो,
तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 61। कितना मिलेगा? 61। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा 61, जो आपका हो जाएगा पाइथागोरस। देखो कुछ चीजें मैं डायरेक्टली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कम से कम टाइम में, मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि आपको किसी भी तरीके के एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए स्पीड और एक्यूरेसी, स्पीड और एक्यूरेसी, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीजें मेंटेन जरूर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is not a Pythagoras triplet? यानी कौन सा आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है? कैसे करेंगे सर? तो सबसे पहले हमको ईच एंड एवरी को क्या करना है? पाइथागोरस ट्रिपलेट चेक करना है। सर कैसे चेक करेंगे? तो माय डियर, आपको मैं सिंपल तरीका बताने जा रहा हूं। आपको हर एक का ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है, ठीक है? कैसे फाइंड आउट करना है सर? ये सिंपल थोड़ी ना है, तो थोड़ा लॉन्गर तरीका हो गया। तो बेटा सबका स्क्वायर कर दे, ठीक है? सबका क्या कर दे? स्क्वायर कर दे। तो यू विल फाइंड कि आपको थोड़ा सा बोलते हैं ना, मेहनत कम करनी पड़ेगी। कैसे? 5 का स्क्वायर 25, 144, 169, उसके बाद 64, 225, 289, फिर 144, 225, 381, उसके बाद 9, 16, 25। तो आपका ये क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर जो बड़ा वाला है उसको इक्वल करो। सर ये सब बड़े वाले, ठीक है? और चेक करो ये दोनों को प्लस करने, ये दोनों को प्लस करने पे 169 आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है। ये दोनों को प्लस करो सर, ये दोनों को प्लस करने पे 289 आ रहा है। यस। ये दोनों को प्लस करो, ये दोनों को ऐड करने पे 225 आ रहा है। यस। बट ये दोनों को प्लस करने पर, ये दोनों को प्लस करने पर आपका 281 नहीं, 381 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? यस सर। आगे जाते हैं। क्या कहता है? अगर a का वैल्यू 3 है, इफ a द वैल्यू इज 3 एंड b वैल्यू इज 4, फाइंड द पैरामीटर ऑफ PQRS। माय डियर 3 है, 4 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, टेक द टोटल 25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। इसका होता है 90 का ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा? 5। सर इधर भी ए बी बोला है, तो इसका होता है ये भी हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। सर ये और ए बी बोला है, तो इसका भी हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपको देखो बी दिया है, तो ये वाला भी ए हो जाएगा, तो ए बी, तो इधर भी क्या आ जाएगा? 5। तो आपको क्या बोलता है? पैरीमीटर। सब पैरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब 5 5 5 5 5 5 5 5। तो सर 20 होता है क्या? यस। सॉरी यहाँ पर ऑप्शन देना शायद मिसप्रिंट हुआ है, ऑप्शन नहीं दिया गया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका, अगर ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा? 20, ठीक है? ये इसमें शायद मिस टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पर 20 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द ऑड मैन आउट। अब ऑड मैन आउट के देयर आर 2 चांसेस। ऐसा ट्रिपलेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो 3 5 6, 3 5 6, 5 12 13, 24 25 7 और 8 15 7। तो कैसे करना है? देखो 3 5 6, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को बेटा ऐड करो, कितना होता है? 34 होता है। बट 6 का स्क्वायर 36, तो इट इज नॉट इक्वल, तो इट इज नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, कितना होता है? 169, और 13 का स्क्वायर भी 169, तो दोनों इक्वल है। तो यस, दिस इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट। 25 का 625 इज इक्वल टू 24 का 576 प्लस 49। एड अप करो बेटा, ये दोनों को एड अप करने पर सर 625 आ रहा है, तो इसका दिस इज ऑल्सो पाइथागोरन ट्रिपलेट। 8 का स्क्वायर 64 और 15 का 225, तो कितना होता है सर? 289 हो रहा है। और 17 का स्क्वायर भी सर 289 होता है, तो दिस इज ऑल्सो पाइथागोरन ट्रिपलेट। सिर्फ एक नहीं है, यानी यहाँ पर ऑड मैन आउट हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको इसी तरीके से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू 6√2, AC इज इक्वल टू 12, BC इज इक्वल टू 6√12, तो फाइंड द एंगल A। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, समझ लो एक अपन डायग्राम बनाते हैं, तो अपने को डायग्राम बनाने में इजी लगता है, थोड़ा सा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, इसके अंदर अपन ने क्या करना है सर? इसके अंदर अपने को एक राइट एंगल, AC का वैल्यू कितना है सर? AC का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। ओके,
सर BC का वैल्यू कितना है सर 6√2 है। सर AB का वैल्यू भी 6√2 है। तो सर ये दोनों सेम हुआ क्या? यस सेम हुआ। डायग्राम थोड़ा सा अलग हो सकता है, दोनों सेम है। तो सर अगर ये दोनों सेम है तो क्या हम इसे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं? यस सर। क्या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल 45 90 डिग्री का हो सकता है? यस हो सकता है। तो क्या सर 1/√2 ऑफ द 12 ये फॉर्मूला लग सकता है? यस लग सकता है। बट व्हाट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, सर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका होता है एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी। तो समझ में आ रही बात? तो यहां पर हम लोगों को, यहां पर देखिए दोनों सेम है, तो ये आपका 45 डिग्री है, तो सर ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ए विल बी 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग 45 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो साइड्स आपकी क्या है? सेम। तो इसको हम लोग आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था? देखो, अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल divides into the hypotenuse two part, that is 32 and 8. Find the height of altitude. तो समझने वाली बात क्या है? मान लो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको एक लाइन दिया है। क्या दिया है? अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड्स द हाइपोटेनस, यानी यहां से हम लोग एक हाइपोटेनस को लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो लाइन है ना, वो क्या कर रहा है सर? ये लाइन हाइपोटेनस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से तो हाइपोटेनस 32 और 8 के पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। तो आपको बताना है कि अल्टीट्यूड क्या होगा। तो याद होगा मैंने आपको सिखाया था कि जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक अल्टीट्यूड हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे 32 और 8 का मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं? अल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इंटू 8, दैट इज हाइपोटेनस पे वो परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो 32 इंटू 8 मल्टीप्लाई करो, तो 8 2 16 कैरी 1, 8 3 21 25, तो 256 का स्क्वायर रूट ले लो। तो सर आंसर आएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 16 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो माय डियर सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्स दिया है। समझने वाली बात देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 9, यहाँ पर हमने ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी लगाई। तो 16 9 144, और अगर हम 144 का स्क्वायर रूट लेते तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू आपका होगा 12। अब हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना है, आपको चार ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, उसमें से एक आंसर आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। अब वापस हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 12। अब 12 और 16 में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो आपको z का वैल्यू मिलेगा। यस सर, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो 256 प्लस 144, सो टोटल करने पे 400 आ रहा है, एंड 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, तो यानी z का आंसर आता है 20। सेम आप y का वैल्यू निकालने के लिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 12 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर 144 प्लस 81। सो अगर आप इसको ऐड करते हो तो तकरीबन 225, एंड 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, तो y इज इक्वल टू 15। तो आपको तीन ऑप्शंस दिया रहेगा, और जिस ऑप्शंस में, चार ऑप्शंस में से जिस ऑप्शन में आपको x का, y का और z का वैल्यू ये दिखाई देगा, वो ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या कहता है? देखो ट्रायंगल RST दिया, एक RST दिया जिसके अंदर एंगल S का वैल्यू 90 डिग्री, एंगल T का वैल्यू 30 डिग्री और RT का वैल्यू 12 है। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। ओके सर, अब यहाँ पर S का वैल्यू कितना बोलता है? तो सर S का वैल्यू यहाँ पर बोलता है 90। ओके, एंगल R और T, एंगल T यहाँ पर दिया था 30, तो सर 30 और 90 दिया तो क्या ये ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा? यस बेटा, ये ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। अब हमें क्या बोलता है कि RT का वैल्यू 12 है, तो ये 12। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था 30 60 90 का थ्योरम। 30 60 90 का थ्योरम क्या बोलता है? ऑपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस।
तो 30 के ऑपोजिट में क्या दिख रहा है सर, आर एस दिख रहा है। तो कैन वी से आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस 12, तो कैंसिल का तो 6 आएगा। यहाँ पे आंसर कहाँ दिख रहा है सर, 6 ए में दिख रहा है, और कहीं पे भी दिया नहीं, तो आपको वहां आगे का कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। द रीजन इज दैट 6 7 8 9, तो उसमें से अगर एक भी वैल्यू करेक्ट आ गई, मान लो यहाँ पे 6 6 दो जगह पर होता तो हम 60 की तरफ बढ़ते, बट यहाँ पर तो एक ही दिया है, तो यानी यहाँ पर आपका आंसर 6 है। यानी तो दूसरा जो एस टी का वैल्यू वो भी आपका 6√3 ही होने वाला है। कुछ चीजें आपको ट्रिक से करनी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको एलिमिनेट करनी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको गेस भी करनी पड़ सकती है। माय डियर, इन ट्रायंगल PQR PQ इज इक्वल टू 5√2, यानी PQ का वैल्यू 5√2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ QR एंड PR। तो माय डियर, ट्रायंगल PQR के अंदर ये 90 दिया है, ये 45, तो ऑटोमेटिकली सर ये भी 45, जैसे आपने सिखाया था 45 45 90 45 45 90 45 45, तो थर्ड वाला 90 90 एंड 45, तो थर्ड वाला 45। ओके, अगर ये 45 तो इस 45 के ऑपोजिट में 5√2, तो ये 45 के ऑपोजिट पे भी 5√2 आएगा, मतलब मेरा QR का वैल्यू 5√2 हो गया। तो माय डियर ऑप्शन ए विल बी एलिमिनेट, रीजन क्योंकि QR का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया, तो इसको तो हम लोग कंसिडर कर ही नहीं सकते। QR का वैल्यू ये 3 में से एक होने वाला है। अब PR बोला है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पाइथागोरस करके भी कर सकते हैं या डायरेक्टली हम कर सकते हैं। कैसे करोगे, 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनियस, और यहाँ पर हमको दिया 5√2, तो माय डियर हाइपोटेनस का वैल्यू कैसे आएगा सर, ये कैसे आया, ऑपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री, ऑपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री इज 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस का वैल्यू 5√2 इंटू √2, तो 5 एज इट इज, √2 बिकम 2, तो 5 2 10, यानी PR का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो कहीं पे आपको 10 दिख रहा है, यस सर, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बोला है z की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, z। यहाँ पर आपको z दिख रहा है, x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 8, तो यहाँ पर क्या पाइथागोरस लगा के इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, यस बेटा निकाल सकते हैं। कैसे सर, 6 का ए बी और एम एट इन ट्राइंगल ABM, एंगल B इज इक्वल टू 90, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। कैसे आएगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू AM², x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 8, सो AM², सो AM² का वैल्यू आएगा 36 प्लस 64, तो इट कम्स टू 100, तो AM का वैल्यू आ गया 10। सर यहाँ पर भी x और y दिया है, तो इसका भी वैल्यू 10 आएगा, यस। और यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस लगाए कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AMD में, तो वहां पर हम लोग एंगल M को 90 बोल सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या आएगा, 10² प्लस 10², 100 प्लस 100, तो सर 200 आएगा। और हाइपोटेनस निकालने के लिए आप क्या करोगे, √200, तो सर 10√2 आपका आंसर आ सकता है क्या, यस सर। 200 का फैक्टर देखो, 2 1 2, 100, 250 225, ठीक है, 5 5 एंड 5 1 5, तो इसका जोड़ी बन रहा है बाहर लिखो, इसका जोड़ी बन रहा है बाहर लिखो, √2 एज इट इज, तो 10√2 विल बी माय आंसर। यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड द टाइप ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम द गिवन डेटा, आपको जो डेटा दिया उस हिसाब से पता कि कैसा ट्राइंगल है। बेटा ये ध्यान दो, ये 18 है, ये भी 18 है, तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड सेम होती है, तो आइसोस्लेस हो गया। बट ये 9 है, तो ये भी 9 हो जाएगा, तो सर 9 + 9 कितना होता है, 18, मतलब ये भी 18 18 18, तीनों साइड सेम है, तो क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल। बेटा तीन साइड आपकी क्या है, सेम है, तो क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल। दो साइड अगर आपकी सेम है तो सर उसको हम लोग बोलेंगे आइसोस्लेस ट्राइंगल। अगर एक भी साइड, नो साइड इज सेम, कोई भी साइड सेम नहीं है, तो उसको बोलेंगे स्कैलेन ट्राइंगल। कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, BD का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ BD। आपको BD का वैल्यू निकालना है। इफ AD इज 6 एंड CD इज 4, तो सर आपको तो पता है 90 डिग्री
90 डिग्री के साथ साथ आपने परपेंडिकुलर बोला, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। व्हाट इज माय अल्टीट्यूड, AD स्क्वायर। व्हाट इज द परपेंडिकुलर ऑन BC, सो BD इंटू DC। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर, तब BD का वैल्यू नहीं दिया है, DC 4, 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4, तो BD का वैल्यू क्या था बेटा, 2 2 जा 3 जा, 2 1 जा 2 3 जा, 3 3 जा 9। तो सर BD का वैल्यू 9 आता है, यस। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड थे, तो उम्मीद करता हूं आप वो सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस आप अच्छी तरीके से करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपकी CET क्रैक होने वाली है। हम जो कराएंगे वो आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट होगी, हम जो कराएंगे वो आपके एक गाइडेंस की तरह होगा, लेकिन अल्टीमेटली CET क्रैक तो आपको ही करना है, मेहनत तो आपको ही करनी है, क्योंकि बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं होता है। तो आप अपनी मेहनत जारी रखें, कुछ भी तरीके की डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।